नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आप सभी के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा, सर अंतिम महीना बचा हुआ है, क्या करें ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए, किन किन पहलू पे ध्यान दें। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अंतिम समय पे आपका रणनीति क्या होनी चाहिए, आप किस प्लान के तहत काम करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर एग्जाम हॉल में कर सको, क्योंकि आपके पास अभी भी एक महीना का समय है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका 5th सेमेस्टर का हाल ही में एग्जाम समाप्त हुआ है, 6th सेमेस्टर का भी एग्जाम देना है, उसी के साथ सीयूटी पीजी का भी एग्जाम देना है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछले वर्ष सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया था, किसी कारणवश से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, फिर से वो एग्जाम देंगे, यानी कि कंपटीशन तगड़ा है। तो इस तगड़ा कंपटीशन में एक सीट जो आपका जेएनयू में पाने का है, बीएचयू में, डीयू में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है जैसा कि आप सभी को पता है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में। तो रणनीति क्या होनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके आप बताइए, ठीक है, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूं। लेकिन उसके पहले आप सभी को पता है सीयूटी की पल पल की अपडेट आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट पे मिलते रहता है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन यानी घंटी को ऑल में जाके प्रेस कर लीजिए, आपका एक भी अपडेट मिस नहीं होगा। सीयूटी पीजी की एग्जाम डेट की बात किया जाए सबसे पहले, तो एग्जाम आप सभी को पता है कब से कब तक होना है, 11 मार्च से लेके 28 मार्च के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। अभी किसी भी विषय का पर्टिकुलर शेड्यूल नहीं आया है, शेड्यूल जब आएगा उसका भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं पूरा डिटेल से अंतिम 30 दिनों की आपकी मास्टर रणनीति क्या होनी चाहिए, जो कि हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक टाइटल लिखा हुआ है, सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो जरूर देखें। ये आप सभी को पता है, ये अक्सर थंबनेल पे लिखा जाता है, लेकिन इस वीडियो में जरूर मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा एक शब्द जो आपके माइंड में चला जाए, जो आपके अंक को थोड़ा सा भी बढ़ा दे, तो हमारे लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए भी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैनल के साथ बने रहिए जैसा कि आप सभी को पता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को पता है सीयूटी पीजी, जैसे पीजी आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो एलएलबी की तैयारी कर रहे होंगे, एलएलबी 3 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, 3 ईयर कोर्स की। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमबीए की तैयारी कर रहे होंगे, जैसा कि आप सभी को पता है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएड कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बीएड की। और बीएड में आपको पता है लैंग्वेज बीएड, साइंस बीएड, ह्यूमैनिटीज बीएड, कॉमन बीएड, ये सब होता है। तो इन सभी की तैयारी कर रहे हैं। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एमए हिंदी की तैयारी कर रहा होगा, एमए इंग्लिश की तैयारी कर रहा होगा, एमए हिस्ट्री की तैयारी कर रहा होगा, एमए ज्योग्राफी की तैयारी कर रहा होगा, एमएससी जियोलॉजी की तैयारी कर रहा होगा इत्यादि। आप मान लो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे। और सीयूटी पीजी में इस बार एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरो या 2, यानी 2 सब्जेक्ट भरो या 1, फीस इक्वल लगेगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ने 2-2 भर दिया। लगा कि जब फीस उतना ही लग रहा है, अब 1000 फीस लग रहा है, तो क्यों ना 2 पेपर ले लें। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना जो ऑनर्स पेपर जो था यूजी 3rd ईयर में वो लिए ही लिए हैं, इसके अलावा बीएड वाले भी ले लिए हैं, कुछ एलएलबी ले लिए हैं। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो एनटीए ने अभी नोटिफिकेशन दिया था उसमें ये कहा गया है कि आपको पता होगा पार्ट 1 जो है अब आप लोग का हट चुका है। तो यानी 75 एमसीक्यू जो है डोमेन का, उसी से सवाल आएगा। अगर आप एमए हिस्ट्री की एग्जाम देने वाले हैं तो सिर्फ इतिहास से संबंधित सवाल आएगा, ज्योग्राफी का देने वाले सिर्फ ज्योग्राफी, हिंदी सिर्फ हिंदी, इंग्लिश सिर्फ हिंदी, उसी प्रकार समझ गए होंगे आप। अब इसमें क्या है, एलएलबी जैसे कि आपको पता है जनरल पेपर है, इसमें मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इस बार लीगल अवेयरनेस भी, जैसा कि आपको सभी को पता है, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज, सब पूछा जा रहा है एलएलबी में। एमबीए में भी आप सभी को पता है, जीके को हटा दो, डीआई पूछा जाता है। बीएड में अगर आप लैंग्वेज बीएड कर रहे हैं, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस बीएड कर रहे हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सभी से सवाल आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कॉमन बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो कॉमन बीएड का सेम सिलेबस एलएलबी का ही है, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे सिनेमा हो गया, आप देखते होंगे, कला हो गया, ये सब अलग टॉपिक है जो कि पढ़ना होगा आपको। तो मेरा जो कहने का मतलब, साइंस बीएड जो आपका सब्जेक्ट है उसी से आएगा, 3 सब्जेक्ट लेना होगा। तो मेरा जो कहने का मतलब है 2 पार्ट,
मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि इसको तैयारी करने का रणनीति थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग। इसमें भी 75 सवाल ही आएंगे, 75 MCQ, और इसका तैयारी करने का रणनीति अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें आप सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़िए, लेकिन जब ये सब पेपर उठाएंगे तो इसमें आपको कई सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने होंगे, ठीक है, जिसमें कि जैसे मैथ का सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप ये पार्टिकुलर कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना है, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान है क्योंकि ऑलरेडी आपने यूजी में पढ़ा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पेपर पैटर्न क्या है। सही करोगे 4 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 1 नंबर कटेगा। टाइम कितना मिलेगा अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन 2 घंटा अप्रोक्स आपको मिल सकता है। जैसे ही पूरी तरीके से नोटिफिकेशन आ गया मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में इतना आ गया, और आप लोगों ने CUET PG का एप्लीकेशन भी फॉर्म भी भर दिया होगा। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी सिलेबस देखे होंगे, सिलेबस के पीछे लगे होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आप नोट करते हुए जाइएगा कि अंतिम समय में आपको क्या चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो हमारे कोर्स ज्वाइन किए होंगे, यहाँ पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहीं और ज्वाइन किए होंगे, वो वहाँ पढ़ रहे होंगे। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कहीं ज्वाइन नहीं किए हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए है। सबसे पहला जो है मैं आपको बात करता हूँ सिलेबस के ऊपर, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो NTA ने सिलेबस दिया उस सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, राइट। और आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में कितने सवाल आने वाले हैं, 75। मान लो एक मैं कोई विषय का उठा लेता हूँ, मान लो MA हिंदी का मैं उठा लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब MA हिंदी में 75 सवाल आया आपके एग्जाम में, तो आप तो पूरा सिलेबस तैयारी कर लिए, जो भी आपने तैयारी किया पूरा सिलेबस, मतलब 75 में 75 आपका सही होना चाहिए। आपने पढ़ा है तो मतलब 75 में 75 नहीं, लेकिन अप्रोक्स आप सभी सवाल के पास जाए। लेकिन क्या होगा, 75 में 75 आप सही कर पाएंगे? नहीं, यह असंभव है, हो ही नहीं सकता है। ये अप्रोच आपको नहीं रखना है। आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि पेपर जैसे एग्जाम हॉल में टफ आया, पेपर आपके सामने आएगा, पता चल जाएगा कि पेपर इजी है या टफ। मैं उदाहरण देता हूँ 2022 और 2023 का। 2023 का हिंदी का पेपर इजी टू मीडियम था और 23 का पेपर मीडियम टू हार्ड था, ठीक है, मीडियम टू हार्ड। ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। समझने का प्रयास कीजिए आप लोग कि 22 में हिंदी का पेपर मीडियम टू इजी टू मीडियम था और 23 में मीडियम टू हार्ड, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था। हुआ क्या, 2022 की मैं बात बता रहा हूँ। 2022 में कोई एक यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, मान लो BHU मैंने लिया, 245 नंबर तक एडमिशन हुआ BHU के मेन कैंपस में, 245-250 तक। कहाँ हुआ? मेन कैंपस में। ये 400 पे, अब तो 300 पे ही मेरिट बनेगा, ये 400 पे है क्योंकि मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ। और ये मैं पिछले साल की मैं बात करूँगा 2023 की। 2023 में 180-190 नंबर वालों को BHU में एडमिशन मिल गया। BHU कोटा के भी बहुत सारे स्टूडेंट थे। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि कितना का डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, यानी पेपर का लेवल तय करता है, कट ऑफ। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि अपने सिलेबस के आधार पे तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए आपने सिलेबस 90% कवर किया, 90% कवर किया ना, उसको आप बढ़िया से कवर कीजिए। जो भी आप पढ़ें बढ़िया से कवर कीजिए। जैसे कि हिंदी का आप देख लो कितने सवाल पे हो रहा है। पार्ट 1 भी इसमें शामिल था, पार्ट 1 भी था। एफिलेटेड कॉलेज में 80-90 नंबर पे एडमिशन हो गया था, 90-95 पे एडमिशन हो गया। एफिलेटेड कॉलेज में 110-115 पे एडमिशन हो गया। कट ऑफ काफ़ी कम गया। तो आपको इस हिसाब से परेशान नहीं होना, जितना आपने सिलेबस पढ़ा है बस पूरा तैयारी से फिर से कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको 75 में 75 नहीं करना, लेकिन ज़्यादा सवाल करना है। अगर इजी सवाल आ गया, अब मान लो 75 में 50 सवाल इजी आया, तो 50 में 50 आपको बनाना चाहिए ना। इजी सवाल आया, वो आप पढ़े हुए हैं, जो आप क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करके रखेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। जो सवाल एग्जाम में बना इजी, नहीं बना टफ, भले वो इजी सवाल क्यों ना हो, तो आपको बारीकी से ध्यान देना ही पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपने 80% कवर किया, 90% कवर किया, जो भी कवर किया, ठीक है, अब आप खुश रहिए, क्योंकि जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ लिए हैं, अब
अब आपका जो अंतिम वाला समय जो काम आएगा रिवीजन। रिवीजन लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए कि आपने जितना पढ़ा है उसको इस 30 दिन में रिवीजन करना है। जो अभी शुरू ही किए हैं तो उनका तो अब फिर से वो पढ़ेंगे तो उनका रिवीजन करने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन वो जब दिन में पढ़ें तो एक आध घंटा का आधा घंटा का टाइम निकाल लें रिवीजन के लिए, ऐसे कर सकते हैं। यानी कि आपको रिवीजन पे फोकस करना ही पड़ेगा, इतना जानिए। अब रिवीजन पे फोकस करें, आपका ध्यान क्या रहेगा कि एग्जाम में स्कोर ज़्यादा करना है। अब आपका ध्यान ये नहीं है कि मुझे विद्वान बनना है, अब आपका ये ध्यान होना चाहिए कि जेएनयू में सिलेक्शन लेना है, डी में सिलेक्शन लेना है, बीएचयू में सिलेक्शन लेना है। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि टारगेट कितना करना है स्कोर को। आप लोग टारगेट बनाते होंगे, टारगेट कितना करना है। मान लीजिए आप 75 सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो टारगेट जरूर जो है 60 प्लस कीजिए, मतलब कि 60 प्लस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। इसके लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, 60 प्लस सवाल को हम बनाएंगे, टारगेट कीजिए। अब इस सवाल को टारगेट करने के लिए आपका सवाल का जो संरचना है, प्रकृति है, नेचर है, वो कैसे पता चलेगा। तो आपको PYQ भी देखना पड़ेगा, PYQ। और ये आपको पता है कि NTA आपका एग्जाम ले रहा है, NTA ले रहा है तो पिछले 2 साल CUT हो चुका है, उसका PYQ देखिए। उसके पहले JNU का एग्जाम हुआ करता था जो NTA कराती थी, तो NTA JNU वाला पेपर आप ले सकते हो। तो अब एक चीज़ और है कि PG एग्जाम में जो पेपर का लेवल है वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, अब बेसिक पेपर नहीं रहा है। ये बात आप समझिए, आपको समझना ही पड़ेगा। तो आपको इस अप्रोच से पढ़ना होगा। और इतना भी ज़्यादा डिटेल नहीं चला गया है, लेकिन जो आप मान लो नेट JRF का जो सवाल आता है उसका जो बेसिक सवाल है ना, बेसिक जो नेट JRF का इजी सवाल है वो मान लो CUT PG का सवाल है। कई ऐसे सवाल है जो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, जो कि सबके लिए होते हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं, एकदम मन से कीजिए। रिवीजन पे आपको ध्यान देना है अभी, और PYQ पे ध्यान देना है। PYQ आप देखिए, PYQ को जब आप देख लेंगे तो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किस एरिया से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी को मैं पढ़ाता हूँ इसीलिए हिंदी का मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल। अब हिंदी देखो, आधुनिक साहित्य से सवाल पूछे जाते हैं, आधुनिक हिंदी आधुनिक साहित्य से सवाल पूछे जाते हैं, यानी आधुनिक युग से, जिसमें कि आप लोग को मैं बता दूं कि निबंध, उपन्यास, नाटक, कहानी, इन सभी विधाओं से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आधुनिक काल, आधुनिक युग का जो पोर्शन है उससे ही ज़्यादा 30-35 सवाल रहता है। तो उस पोर्शन पे आपको ध्यान देना होगा, काव्य शास्त्र पे ध्यान देना होगा। आदिकाल से लेके रीतिकाल के बीच में जो टाइम पीरियड है, पूरा जितना भी सवाल है, इससे इजी सवाल आता है, वो सब पे आपको ध्यान देना होगा। यानी कि जब आप PYQ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस पोर्शन से कितना सवाल आ रहा है। तो उन सभी पोर्शन पे टारगेट करो जिसका संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया, आप रिवीजन पे पूरा फोकस कीजिए, PYQ पे पूरा फोकस कीजिए, और ये आपके माइंड में होना चाहिए कि अब मुझे एग्जाम करेक्ट करना है, विद्वान नहीं बनना है। इसीलिए अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगा, मॉक टेस्ट लगाइए। क्या मैंने कहा? मॉक टेस्ट। कहीं का भी मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं जो आपको बढ़िया लगे। मॉक टेस्ट कम से कम 8 से 10 मॉक टेस्ट लगा लीजिए। मैंने क्या बोला? रिवीजन, PYQ, मॉक टेस्ट। उसके पहले मैंने सिलेबस की चर्चा किया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग जब भी PYQ या मॉक टेस्ट लगाएं, मान लो PYQ आप लगा रहे हैं, तो PYQ में देखेंगे तो आपका सवाल तो एक ही रहेगा ना, सवाल एक ही है, लेकिन इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन। मेरा ये मानना है कि अगर एक दिन 3 घंटा 4 घंटा आप टाइम दो एक PYQ पे, और PYQ को सिर्फ बनाओ नहीं, हर एक सवाल को गूगल करो। अगर आंसर नहीं भी हो सकता है कि आप PYQ बना रहे हैं, मॉक टेस्ट बना रहे हैं और आपको आंसर ही नहीं आ रहा है, तो क्या मैं हताश हो जाऊंगा? नहीं भाई, हताश क्या होना, फाइनल में तो बढ़िया स्कोर करना है, फाइनल में जाके। तो मेरा ये मानना है कि अभी मॉक टेस्ट लगाओ, PYQ लगाओ, आपके पास सवाल हैं, सवाल को, हर एक सवाल को रिसर्च करो, उसके ऑप्शन के बारे में रिसर्च करो। एक सवाल को आप 4 ऑप्शन है, इससे सवाल तैयार करो, पूरा तैयार करो, और ये खुद से करना होगा, कॉपी लीजिए। ये अगर आप 10 PYQ 10 मॉक टेस्ट का कर लीजिएगा ना, 20 पेपर का इस प्रकार,
यही आपका पूरा तैयारी हो जाएगा, यही आपका सिलेक्शन दिलवा देगा। मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको लगना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मान लो हिंदी साहित्य का कोई सवाल दे दिया, मैं इजी सवाल ही उठाता हूं। इसे दे दिया आप बहुत सारे 4 साहित्यकार का नाम दे दिया, विद्यापति, अमीर खुसरो, पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार है चनवरदाई, इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी, ये चारों कवि का ऑप्शन में है। और दे दिया एक सवाल, इनमें से कौन कवि भक्ति काल के है, ऑप्शन दे देगा ए बी, बी सी, सी डी या ए बी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन दे दिया। अब आपके सामने क्या है, 4 कवि के नाम है, तो चारों कवि के बारे में आप डिस्कस करो कि इन कवि की क्या कौन कौन रचना है और रचना कौन भाषा में लिखा गया है। आपको डिटेल में जाना होगा, कमायनी में कितने सर्ग है, पूरा डिटेल में आपको, और कहाँ किस सर्ग से किस कहाँ तक समाप्त होता है, तो ये सब आपको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना भी सवाल होगा ना, सवाल, वो सवाल को एकदम बेहतरीन तरीके से आप एनालिसिस कीजिए। 10 मॉक टेस्ट और जो भी PYQ है कर लेंगे ना, आप आज से ये काम शुरू कीजिए, आज से ये काम शुरू कीजिए। आप 10 से 15 दिन में देखोगे आपके पास बहुत सारे सवाल का ये अप्रोच आ जाएगा कि एग्जाम हॉल में कैसे बनाना चाहिए। दूसरा कि हर एक लगेगा अरे यार ये सवाल तो मैं पढ़ा हूँ, ये सवाल मैं इस टॉपिक में पढ़ा हूँ, आपके माइंड से घूमने लगेगा। 3 से 4 घंटा टाइम दीजिए मॉक टेस्ट वाला पे, जो भी आप है कहीं से भी लिए आप खुद से कीजिए, किसी के भरोसे नहीं रहिए। देखिए सिलेक्शन आपका मेहनत ही दिलवाएगा, ये आप जानिए। तो ये बस मैं आपको बता रहा था कि इस अप्रोच से आप काम कीजिए तो आपकी तैयारी एकदम सॉलिड हो जाएगी। जैसे मैंने आप इसके बारे में बात किया, अब मैं बात कर लेता हूँ बीएड के बारे में। तो बीएड में बीएड लैंग्वेज, जैसे बीएड लैंग्वेज हुआ तो इसमें हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश से सवाल आएंगे। तो हिंदी आपको पढ़ना होगा, संस्कृत पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा, तीनों पढ़ना होगा। सोशल साइंस में जिससे सवाल आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा होम साइंस से भी सवाल आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल आते हैं। तो सभी पोर्शन को देखना होगा, PYQ लगाना होगा जिसे मैं बता रहे थे। फिर कॉमन बीएड का देखना होगा क्या क्या है, उसमें पूरा सवाल लगाइए, सवाल को तोड़िए, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है। और आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि सर मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ एक चीज़ और, कट ऑफ के बारे में जान लीजिए आप लोग। हालांकि मैंने यहाँ 75 में 60 सवाल को टारगेट करने के लिए कहा है, लेकिन 300 नंबर का अगर पेपर होता है ना, तो अगर 180 प्लस आपका आ रहा है तो आप मान के चलिएगा बढ़िया यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगा। BHU, DU, हैदराबाद। पेपर अगर टफ रहा तो इतना में JNU भी मिल जाएगा, टफ रहा तो मेरा ये कहना है कि ज़्यादा आप परेशान नहीं होइएगा। कोई भी एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो आप 60% प्रयास कीजिए स्कोर लाने का। 60% अगर लाएं, 60% में फर्स्ट डिवीजन होता है, आपका बढ़िया से एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर पेपर इजी आ गया तो ये 60-70 में भी आपको लाना पड़ेगा। लेकिन आप इतना टारगेट लेके चलो कि इतना हमको बनाना है, इस हिसाब से हमको पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, ये अप्रोच रखो, आपका सिलेक्शन होगा। तो ये रहा था हमारे हमने बताया आपको कैसे कैसे सवाल पे ध्यान देना, किस चीज़ों पे ध्यान देना है अंतिम समय में। और अगर अभी भी आप चाहते हैं कि कम फीस में हम बढ़िया से क्लास लेक्चर को देखें, मॉक टेस्ट को लगाएं, PDF हमको चाहिए, PDF भी आपको मिल जाएगा। तो जो भी है आप हमारे एप्लीकेशन CVT कॉन्सेप्ट को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको मॉक भी मिल जाएगा, इसी फीस में मिल जाएगा। 1599 में मॉक टेस्ट मिल जाएगा, क्लासेस लेक्चर मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, गाइडेंस भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो अब 1599 जो कि आपको पता ही है, 1 महीना बचा हुआ है, फटाफट इन सभी कोर्स की हम तैयारी करवाते हैं। ज्वाइन कीजिए हमारे एप्लीकेशन पे जाके, डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से, कोर्स को परचेज कीजिए, मन से तैयारी कीजिए। मेहनत आपको करना होगा, आपकी मेहनत सफलता दिलाएगी। हम लोग तो बस एक सहारा हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो भी सिलेबस है वो हम लोग करवाते हैं, मॉक भी देते हैं, PDF भी देते हैं, ताकि आपको और आसानी हो और ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं ना। तो हम लोग मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। कैसा लगा आपको ये रणनीति वाला वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।